Very good evening to all of you. So very good evening. Am I audible? Yeah, very good evening to all of you. So in today's session we are going to revise polity through your MCQs, and this is our first class. So we will have a couple of questions in today's session and we will try to describe it out. So a exam ए जो session आपनकर सब exam पे helpful आपन हबो जो माने भी preparation आपन करूछंती OPSC Prelims ପାଇଁ OPSC Odisha Civil Services exams ପାଇଁ जहाँ भी preparation करूछंती बा OPSC रो ASO exams आपन हो बा आपन CGL exam आपन हो बा आपन अन्य जेकोसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, बिकॉज वी आर गोइंग टू रिवाइज पॉलिटी थ्रू योर एमसीक्यूज. इट विल हेल्प यू टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स एंड आपनकर जदि भी आगु पढ़िथिबे ताले आपनकर रिवीजन करिवारे ये सेशंस गुडी का हेल्पफुल आपन हबो. सो किछिटा सेशन सेमती नबाको हम चेष्टा करिबा एवं ये एमसीक्यू थ्रू रे एटा होचे आपनकर फर्स्ट सेशन. आ गुटे आगु आपन सेशन आपन नीथिली इमरजेंसी रिलेटेड हम किछि एमसीक्यूज डिस्कशन करथले. सो इमरजेंसी टॉपिक को थ्रू एमसीक्यूज हम रिवाइज करिया को ट्राई करथले. सो पूर्व क्लास रा कमेंट्स अनुसार सो सर माने कहथले सर मिक्स MCQs जानतु in YouTube so that आमे सब टॉपिक्स ऊपर हमर से रिवीजन हबो. So for that reason, so we are here with couple of questions from various topics. Okay, so do attend this class, it will help you a lot. First questions आपण देखंतु polity रा first questions आपण देखंतु. Consider the following statements with reference to the preamble of Indian Constitution. The first statement is it cannot be amended even by the parliament as it forms the basic structure of the constitution. Second, it mentions the ideals to be achieved in independent India. Third, the preamble is a part of Indian constitution and subject to amending power of the parliament. So which of the following statements are incorrect पचारिछि कोड आपनकर incorrect आपनकर अछि. तो आंसर समस्या करिया पे चेष्टा करंतु. तो सर्वप्रथम क्वेश्चन आपन देछि इट कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट. आपन जानिछिन प्रिएम्बल हमर अमेंडमेंट हेई परिबो कि नहीं. प्रिएम्बल ऑलरेडी अमेंडमेंट आपन हेई सारिछि. केबे अमेंडमेंट सर हेतिला ना 42nd अमेंडमेंट आपन समस्त जानिछन्ती 1976 जोठी कि तीनोटी शब्द हमें व्यवहार करथिले ऐड करथिले सोशलिस्ट सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी. ठीक तो आपण जानिछन्ती जे ए तीनोटी शब्द आगुरु हमर प्रिएम्बल नथिला एवं एहा को 42nd अमेंडमेंट 1976 अनुसार 1976 रे हमें ऐड करछि. ठीक तो सो प्रिएम्बल कैन बी अमेंडेड हबा कथा. सो दैट मींस एटा अपन रॉन्ग अपन करछि राइट. सो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जोटा कि केशवानंद भारती केस रे अपन आसीतिला. सो सेठी कहा गला जे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किछि अल्टर करा जे परिबो नहीं. सो दैट्स करेक्ट. बट प्रिएम्बल कैन बी अमेंडेड सब्जेक्ट टू द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट. सो ता माने एक अपन भूल हबो, तीन अपन ठीक हबो. ऑल क्लियर बुझि पाले कि. सो तीन अपन सो दिस स्टेटमेंट इज राइट. सो एटी पछथला कोटा इनकरेक्ट. कोटा अपन इनकरेक्ट ताले दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट राइट. सो तीन अपन हबो नहीं, तीन अपन हबो नहीं. तो आंसर अपन पळेसला 1 and 2. ठीक तो सो तीन को अपन काटी दियंतु बाय डिफॉल्ट. सो प्रिएम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जोटा कि केशवानंद भारती केस रे अपन कुआ गला. परवर्ती अवस्था रे LIC केस रे मध्ये अपन कुआ गला दैट प्रिएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट राइट. सो LIC केस होछ अपन 1995 राइट. सो 1995 रे प्रिएम्बल को इंटीग्रल पार्ट बोली के अपन कुआ गला एवं ता पूर्वरो केशवानंद भारती केस रे. सो केशवानंद भारती केस रे कुआ गला प्रिएम्बल इज ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक तो सो केशवानंद
North case that's your 1973 परवर्ती अवस्था रे सुप्रीम कोर्ट आउ थरे अपन धरिला LIC केस रे दैट इज योर 1995 लिखिबा चाहूतले लिखि परिबे ओके फाइन नेक्स्ट अपन देखंतु सो एठी देछि इट मेंशन्स द आइडियल्स टू बी अचीव्ड इन इंडिपेंडेंट इंडिया से कहूची प्रिएम्बल रे सब आइडियल्स गुडी को मेंशन अपन रहिछि सो इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट preamble contains the basic philosophy and core values okay not the ideals it contains your basic philosophy it contains basic philosophy and core values हमें preamble को हमर preface of Indian constitution अपन को even तको summary मते अपन को कुआ जाय so it contains basic philosophy और core values हमें कहि परिबा ठीक अछि so basically preamble अपन कोन with the people of India having solemnly resolved to constitute our India into a sovereign socialist secular democratic republic right एगुडे सब कोन all these are your basic philosophy ठीक अछि तेनु अपन को एठी आंसर अपन को ए अपन का करेक्ट आंसर हे जिवो all clear समस्त बुझि पाले if any doubt then you can ask okay so it can be amended haba katha statement 1 upon wrong preamble is a part of Indian constitution this statement is correct subject to amending power of the parliament but parliament cannot alter the basic structure of Indian constitution clear so semti yedi dekhiba to third statement madhya apangara incorrect apang habo semithile it contains the ideals to be achieved in independent India so ideals course philosophy katha madhya apang consider kar peribe statement out ke clear karithile apang better thanda but anyways ठीक अछि concept apang ka बुझि नियंतु कोन हबो correct answer okay next one the value of votes of electoral college of president is basically determined on the basis of population of states as per the census data of factual based questions अपन समझ जानचंती so basically हमर जो value of votes अपन रहिछि so हमर seats एवं अपन population रेशियो अपन समान रखिया पई हमर जो territorial constituency जो कि हमर delimitation constituency द्वारा स्थिर करा जाय राइट delimitation constituencies द्वारा जोटा कि अपन स्थिर करा जाय अपन जानचंती जोथरे कि टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को मार्क करा जाय तो सेति पई कि वैल्यू ऑफ वोट्स को अपन समान रखिबा पई हमर गोटे सेंसस को में फ्रीज कर देछे डिलिमिटेशंस कमिशन 1952 1962 1972 एवं लास्ट वन 2002 रे अपन हेतला ता विचार अपन माने अवगत एवं मु मध्ये डिस्कशन आगुर मध्ये करिछि तो एठी अपन को पचार छि द वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ इलेक्टर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट इज बेसिकली डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट्स एज पर द सेंसस डाटा ऑफ को सेंसस डाटा को में फ्रीज कर देछे हमें सेंसस ऑफ इंडिया 1971 डाटा को फ्रीज अपन करथिले अप टू द ईयर 2000 राइट सो 2000 पे हमें फ्रीज कर देथिले कोन पई कि ना जेतबळे देश रे हमें पॉपुलेशंस को कंट्रोल करिया ट्राई करथिले जेतबळे पॉपुलेशंस एक्सप्लोजन होतला सो ए पॉपुलेशंस को कंट्रोल करिया पे हमें नाराधरे हमें दुई हमर दुई आगुरु अपन देखिथिबे हम जेजेपा मानकर सो हमें दुई हमर 10 11 12 सब थिला राइट कार कबड्डी टीम कार खो खो टीम कार टेबल टेनिस टीम राइट सो एमती अपन चालुथला बट परवर्ती अवस्था रे हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करिया पई हमें फैमिली प्लानिंग वेलफेयर प्रोग्राम्स गुडी को अडॉप्ट करले सो तार तहत जेहेतु पॉपुलेशन अपन एरिया अपन कमिला सो फॉर दैट रीजंस एको गोटे प्रोपोर्शनल एवं पॉलिटिकल सिस्टम्स को स्टेबल अपन करिया पई सो दैट अपन पॉपुलेशन जोठी कमुची सेठी जेंति रिप्रेजेंटेशंस अपन न कमु सेथि पई कि हमें 1971 सेंसस पॉपुलेशन सेंसस को आइडियल भाबरे ताको अपन नेले एवं ताको फ्रीज कर देला अप टू 2000 जोरे कि परवर्ती अवस्था रे हमें ताको मध्ये एक्सटेंड अपन करिचे अपन 2026 जाय ओके सो 2026 जाय हमें ताको एक्सटेंड अपन करिचे सो कहिबार तात्पर्य अपन होची एटा हमें जेतळे फैमिली प्लानिंग अडॉप्ट करले हमें दुई हमर दुई तापरे अपन अडॉप्ट होला 1990s रे हमें दुई हमर दुई सो तापरे एबे अपन चलची हमें दुई हमर एक राइट सो राइट नाउ सो डिलेड मैरिज एंड माने चाइल्ड कंसीव करिया पे बहुत कष्ट अपन हे जउची सो दैट्स व्हाई दैट्स द रीजन जोथि पे पॉपुलेशंस जो स्टेबल जो रेशियो अपन थिला सो दैट्स गेटिंग इन अनस्टेबल एंड सेटा डिस्टर्ब अपन होची सो सेंसस ऑफ इंडिया 1971 रो सेंसस को ही हमें आइडियली ताको नौचे ताको कैलकुलेट करूचे ऑन दैट बेसिस एवं ताको फ्रीज कर देचे ओके लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन if the election of the president of India is declared void by the Supreme Court the acts performed by president incumbent before the date of such decision court remains
ना ना 2001 हो सो लास्ट हमर डिलिमिटेशंस कमिशन जो अपन हेतला अपन कहउछन सो दैट वाज ईयर 2002 क्लियर सो आगुर हमरा 1952 रे अपन रहिछि 1962 रे अपन रहिछि 1972 रे अपन रहिछि फाइन सो ता परे आमे जेतु 1971 सेंसस को फ्रीज कर देथिले आउ अपनकर आउ हमरो हेइ नथला सो लास्ट वन हेतिला अपन 2002 सो एई जो 2001 सेंसस हिसाब रे हमर सीट्स रिजर्वेशन सब में करिचे ओके फाइन सो हमर जो रीफिक्सेशन ऑफ सीट्स अपनकर कोठी एससी एसटी कोठी रिजर्व सीट्स अपनकर सो दैट हैज बीन डन एज पर 2001 सेंसस बट द value of votes जो अपन रहिछ ऑफ इलेक्टर्स so it is still your 1971 I hope this is clear okay fine let's go to next question फाइन बहुत ही गुरुत्वपूर्ण आपन देखि नियंतु सो ये होछ आपनकर आर्टिकल 71 क्लॉज 2 रे स्पेसिफाइड आपन अछि जदियो आपनकर प्रेसिडेंट रो इलेक्शंस को इनवैलिड बोली के डिक्लेयर करूची जदियो प्रेसिडेंट रो इलेक्शंस इफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर्ड एज वॉइड ओके जदियो प्रेसिडेंट रो इलेक्शंस को वॉइड डिक्लेयर आपन करिवो सुप्रीम कोर्ट बट द एक्ट दैट हैज बीन परफॉर्मड बाय द प्रेसिडेंट होछ आपनकर फास्ट सिटीजन तांको हमें उठे सम्मान आपनकर दोचे सो हमर प्रेसिडेंट जहां भी एक्ट आपन परफॉर्म आपन करिथिबे फाइन इन इनकम्बेंट बिफोर द डेट ऑफ सच डिसीजन जेतबले से प्रेसिडेंट रो गादी रे बसिले एवं जे पर्यंत सब तांकर पोस्ट को इनवैलिड बोली के डिक्लेयर करा जाय नाही सो सबुतक जहां भी तांकर एक्ट्स आपन आसीतबो सब वैलिड आपन रहिबो फाइन सो जहां भी से डिसीजन आपन देथिबे से सब गुडी को वैलिड आपन रहिबो ताको आपन नल एंड वॉइड बोली के डिक्लेयर करा जाय परिबो नाही ऑल क्लियर इफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट द acts performed by the president जो भी act अपन करिथिबे इनकम्बेंट before the date of such decision of court so जहां भी कोर्ट रो डिसीजन आसीबा पूर्वरु जहां भी से डिसीजन नैथिबे सो सेटा सब बेले अपन वैलिड अपन रहइबो ऑल क्लियर बुझी पाले कि तो एठी ए मोर करेक्ट आंसर अपन हे जिवो ठीक अछि सेटा इनवैलिड अपन हुए नाही सो प्रेसिडेंट को जहां भी एक्शंस ताको अपन सुरक्षा दैछि इट हैज बीन protected okay it has been protected all the decisions that has been taken by the president will remain protected and it will remain valid okay clear तो a हमर एठी करेक्ट आंसर इज लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन PIL public interest litigation may be linked with कोन अब करेक्ट आंसर अपन कोंतु प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सो बेसिकली PIL या ऊपर हमर OCS रे क्वेश्चंस अपन आसी जे जो PIL जो आइडियोलॉजी सो ये आइडिया को केस अपन दिथिले सो दैट्स जस्टिस PN भगवती ओके यार इनका ऊपर क्वेश्चंस ऑलरेडी अपन आसी छि हमर OCS रे क्वेश्चंस आस्तला लिखि दियंतु जस्टिस PN भगवती कर यूज अपन ब्रेन चाइल्ड सो PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सो ये दिस मे बी लिंक्ड विथ जुडिशियल एक्टिविज्म माने कोन सो जोथरे कि जुडिशियली प्रोएक्टिवली जेतबेले जुडिशियरी किछि कोटे पब्लिक इंटरेस्ट ऊपर जेतबेले से किछि इंटरफेयर अपन को करे ताको में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस बोली कि ताको अपन को कुहा जाय फाइन सो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस अपन को फाइल करि परबे जदी किछि अपन को जानउचंती जे कोठी किछि अपन को क्षति होउची बा सेतरे किछि पब्लिक इंटरेस्ट होउची सो ताले PIL लोक माने भी फाइल करि परबे बा कोर्ट सो मोटरे ए सब इश्यूज को कंसीडर अपन को करि परबे ताको रिजॉल्व करिया पय फाइन सो दैट जस्टिस एंश्योर अपन हेइ परबो एज ए होल बा इन योर in favor of public so that's the basically idea so public interest litigation is a basically tool hame koi periba so it's a weapon to bring social justice okay and it's a part of your judicial activism अपन को कुआ जाय परिबो तो judicial activism को सबले देखा जाय जे जेंति से ता दायरा रे रहिबो ता दायरा रे जेंति बाहर को जेंति न जाऊ जेंति कि judicial overreach अपन को न हो okay fine so correct answer अपन को B अपन को judicial activism let's go to next question
फाइन सो जेतेबेले आपनकर पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट रो कथा आपन आउसी टू डिसाइड द डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स और स्टेट वर्सेस योर स्टेट्स और सेंटर एंड स्टेट्स वर्सेस योर अदर स्टेट्स आपनकर जेतेबेले आपन आसीबो सो जेतेबेले डिस्प्यूट्स बिटवीन योर जेतेबेले हमर जेतो आपनकर क्वासी फेडरल स्टेट जेतेबेले आपनकर डिस्प्यूट रो कथा आपन आसीबो बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स और स्टेट वर्सेस स्टेट और सेंटर एंड स्टेट वर्सेस अदर स्टेट्स एंड अनदर साइड सो सबु बेले एटा आपनकर ओरिजिनल जुरिसडिक्शंस आपन हबो तो डी मोर एठी करेक्ट आंसर आपन हे जिवो इज दिस थिंग क्लियर समस्त बुझी पाले कि सो ओरिजिनल जुरिसडिक्शंस आपनकर को आर्टिकल ले स्पेसिफाइड आपन हेछि सो दैट हैज बीन स्पेसिफाइड इन योर आर्टिकल 131 ओके आर्टिकल 131 अनुसार एटा को ओरिजिनल जुरिसडिक्शंस रे कंसीडर कराउछि ओरिजिनल जुरिसडिक्शन माने सर कोन ना जो थरे कि फास्ट इंस्टेंस टा केवल सुप्रीम कोर्ट रे डिसाइड हे परिबो ताकू ही हमें ओरिजिनल जुरिसडिक्शन पर लिख कहू सो दैट मींस ए सब डिस्प्यूट्स गुडिक अन्य कोनोसी कोर्ट रे निर्णय करा जाई परिबो नाही ओके इट कैन नॉट बी कंसीडर्ड इन एनी अदर in any other courts okay so that means जदि किछि भी डिस्प्यूट्स अपन गला डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट रो ही एटा ओरिजिनल एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन जे से एथरे आपनकर राय दबो बा से केस टा एठी एडमिट अपन हबो फाइन सो जदि भी कोनोसी भी डिस्प्यूट्स केबे भी अपन गला सेंटर वर्सेस स्टेट्स बा स्टेट वर्सेस स्टेट बा सेंटर एंड स्टेट्स वर्सेस अदर स्टेट्स ताले सेटा अन्य कोनोसी कोर्ट आपनकर एडमिट ही करि परिबो नै सो दैट्स द मीनिंग ऑफ ओरिजिनल जुरिसडिक्शन मींस so it will be so the first instance will be heard in the supreme court only okay ताको हमें ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपन को कहै तेनो डी मोर एठी करेक्ट आंसर अपन हबो ऑल क्लियर समस्त बुझी पाले कि एडवाइजरी जुरिसडिक्शन आर्टिकल 143 अपन जानि चंदे जतले प्रेसिडेंट एडवाइस अपन को मागिबे ओके सो टू सुप्रीम कोर्ट सेठी सुप्रीम कोर्ट अगेन दीटा अपन को चॉइस अछि आइदर देई पारे बा न देई पारे बट जदी अपन को किछि कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी रिलेटेड अपन हितिबो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी बा किछि आपनकर अमेंडमेंट्स अपन हितिबो बा किछि आपनकर संविधान को नेकी जदी किछि अपन थिबो सेठी सुप्रीम कोर्ट मैंडेटरी एडवाइस अपन दवा पई राइट सो आपण डिटेल ले जानि छिंदी आर्टिकल 143 तापर आपनकर अपीलेट जुरिसडिक्शंस विषय आपण समस्त अवगत जेतोले आपनकर कोनोसी अपील अपन को करूचंदी इफ यू आर नॉट सैटिस्फाइड इन लोअर कोर्ट्स यू कैन गो एंड अपील टू योर हायर कोर्ट्स राइट सो अपीलेट जुरिसडिक्शंस आपनकर अछि सिमिलरली आपनकर होछि रीट जुरिसडिक्शन होचे अपन आर्टिकल 32 जेटा कि सुप्रीम कोर्ट पाखरे अपन अछि लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स बाय इशूइंग ए रीट दैट ए रेस्पोंडेंट वाज नॉट एंटाइटल्ड टू एन ऑफिस ही वाज होल्डिंग और ए प्रिविलेज ही वाज एक्सरसाइजिंग तो एटा को टाइप रो रीट्स अपन हबो ए रीट्स रो कथा अपन को कहउतली तो रीट्स अपन इशू अपन करे सुप्रीम कोर्ट एंड अनदर होचे अपन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट रो आर्टिकल होचे अपन 32 हाई कोर्ट रो आर्टिकल होचे अपन 226 बट सुप्रीम कोर्ट रीट इशू करे ऑन द ब्रीच ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स बट हाई कोर्ट रो अपन रहिछि फंडामेंटल राइट्स प्लस अदर्स अलगा कोनोसी अपन राइट्स रो भी जदि अपन वायोलेशंस अपन होछि ताहाले मते रीट्स हाई कोर्ट इशू करि परबे सेति पय कि हमें कहू रीट रो जुरिसडिक्शन रे सुप्रीम कोर्ट रो पावर होछि अपन नैरो एंड अपन हाई कोर्ट रो पावर होछि अपन वाइडर बोली के अपन कहवा जाय रीट जुरिसडिक्शंस रे कारण या पाखरे अदर्स वायोलेशंस अपन हेले भी सो अन्य कोनोसी राइट्स अपन वायोलेशंस हेले भी अपन रीट्स इशू करिवार क्षमता जेतो हाई कोर्ट रोछि तेनु एठी हाई कोर्ट रो रीट्स इशू करिवारे हाई कोर्ट रो पावर को हमें वाइडर बोली के अपन कहउचे बा ब्रॉडर बोली के अपन कहउचे ओके दैट्स द कांसेप्ट एनीवेज तो एठी अपन कहउची जे रेस्पोंडेंट वाज नॉट एंटाइटल्ड टू एन ऑफिस से जो ऑफिस रे पसिया पे योग्य से सेते पे कि अपन एंटाइटल्ड नुह फाइन सो ही वाज होल्डिंग और प्रिविलेज ही वाज एक्सरसाइजिंग से जो पावर एक्सरसाइज करूची से सेठी बसिया पे एंटाइटल्ड नुह बा योग्य नुह सो एटा अपन कोटा एटा होची क्यो वारंट राइट सो बी मोर एठी करेक्ट आंसर अपन हे जिवो अंडर व्हाट अथॉरिटी क्यो वारंट होची अंडर व्हाट अथॉरिटी को अधिकार रे तमे से सीट को होल्ड करूजो तो एटा साधारणतः को केस रे अपन आसे ना भाबी नियंतु आपण काली ठू रिटायर हेचंदी गोटे पोस्ट अपन बसी चंदी भाबी नियंतु एएसओ पोस्ट रे आपण अछंती फाइन सो आपण काली का डेट रू रिटायर अपन हेचंदी ठीक अछि पूर्व शुक्रवार किंतु पुनी अपन आसे कि सोमवार दिन पुनी अपन बसिलेनी सो ताहाले अपन कोन हला ना यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू सिट देयर राइट सो योर सर्विस हैज बीन completed right so वर्तमान आपनकर अधिकारी नाही you are not entitled to hold that office so definitely एटा आपनकर कोन हबो so क्यू वारंट इशू आपनकर हेई पारे आपनकर अगेंस्ट रे ऑल क्लियर बुझी पाले कि समस्ते ठीक अछि ओके लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन
फाइन सो आर्टिकल आपन मन रखियो आवश्यकता अछि अंडर आर्टिकल 145 क्लॉज 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया minimum number of judges to sit on the constitutional bench or on bench which gives his advisory opinion on reference to the president must be advisory opinion रा को आर्टिकल में पढिले सो दैट्स द आर्टिकल 143 राइट जोटा कि एडवाइजरी जुरिडिक्शंस रा कथा आपन कहउथली सो जतले प्रेसिडेंट आपनकर संकट बा असुविधा परिस्थिति आपन थिबे तो से सुप्रीम कोर्ट रो एडवाइस आपनकर मागिबे क्लियर समस्त बुझी पाले कि तो सेठी आपनकर जदी सेटा प्री कन्वेनेंट रो सो आपन जदी सेटा आपनकर प्री इंडिपेंडेंस प्री कन्वेनेंट टीटी आपन हेतिबो बा कुछ कन्वेनेंट हेतिबो बा सनद आपन हेतिबो सो जदी सेटा if it is related to constitution then supreme court is bound to issue advice तो issue करिया पई so supreme court सेठी आपन advice दवा पई बाध्य ओके फाइन it is bound to issue advice सेठी दवा पई बाध्य जदी सेटा आपन किछि पब्लिक रिलेटेड मैटर्स आपन हेतिबो तो सेठी सुप्रीम कोर्ट मे और मे नॉट एडवाइस ओके सुप्रीम कोर्ट एडवाइस मते देई पारे बा से न देई पारे जहां भी आपन हेतिबो दिस इज द टू केसेस एटा होछि दुईटी ग्राउंड जोठी के प्रेसिडेंट आपन सुप्रीम कोर्ट को सहाय्य मागंती फाइन सो समथिंग इफ इट इज रिलेटेड विथ योर कॉन्स्टिट्यूशन जदी सेटा आपन प्री कॉन्स्टिट्यूशनल टीटी आपन हेतिबो कन्वेनेंट हेतिबो सनद आपन हेतिबो सो ताहाले सुप्रीम कोर्ट बाउंड एडवाइस दवा पई बाध्य बट सुप्रीम कोर्ट जदी सेटा किछि पब्लिक मैटर्स आपन हेताय जदी किछि पब्लिक रिलेटेड मैटर्स आपन हेताय सो ताहाले सुप्रीम कोर्ट मे और मे नॉट एडवाइस सुप्रीम कोर्ट देई पारे बा न भी देई पारे बट इन बोथ द केसेस जहां भी एडवाइस आपन आसीबो प्रेसिडेंट ताकू भी मानिबा पई बाध्य नुहंती इट मे प्रेसिडेंट मे और मे नॉट प्रेसिडेंट मे और मे नॉट कंसीडर ओके सो इट्स नॉट बाइंडिंग सेति पे कि आपण माने कंफ्यूजन अपन होंती प्रेसिडेंट को सो सुप्रीम कोर्ट जहां भी डिसीजन अपन दबो प्रेसिडेंट मानिया पे बाध्य नथि प्रेसिडेंट इज नॉट प्रेसिडेंट से डिसीजन को मानिया पे बाध्य नथि ओके इट्स नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट भी पब्लिक रिलेटेड मैटर्स रे एडवाइस दवा पे बाध्य नथि सो दैट्स द फ्लॉ सो जेते कि अपन इफ यू विल रीड बिटवीन द लाइंस जदि अपन बही पढिबे एवं अपन जदि भितरिया देखिबे तबे ई डिफरेंस अपन पाइबे ऑल क्लियर सुप्रीम कोर्ट एडवाइस दवा पे मध्य बाध्य नुह को ग्राउंड रे केवल पब्लिक रिलेटेड मैटर्स है जदि कॉन्स्टिट्यूशनल किछि अपन आस्थिबो देन सी से ग्राउंड रे अपन बाउंड ऑल क्लियर रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन जदि किछि थिबो बा बिना तो किछि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल टीटी अपन हेतिला बा कन्वेंशन से हेतिला बा किछि एग्रीमेंट हेतिला किछि सनद अपन रही छी फाइन तो सेही ग्राउंड रे जहां भी डाउट्स अपन आसीबो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को पचरबे सुप्रीम कोर्ट मानिबा सुप्रीम कोर्ट एडवाइस दवा पे बाध्य दैट यू शुड रिमेंबर एबे आसंतो आर्टिकल 145 क्लॉज 3 सेतरे मेंशन अपन हिची जदि किछि जदि जेतेबेले किछि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अपन बसिबो फाइन संविधान पई तो एटलीस्ट अपन केते जजेस अपन रहबे एटलीस्ट अपन मिनिमम अपन 5 जजेस ओके फाइन सो मिनिमम 5 नंबर ऑफ जजेस टू सिट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ये अपन स्पेसिफाइड अपन हिची आर्टिकल 145 क्लॉज 3 रे ऑल क्लियर बुझी पाले समझते लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस मन रखिबे आर्टिकल टाको मन रखथंतु नेक्स्ट द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय द फंडामेंटल राइट्स अपन को टू इंस्पायर्ड अपन हिची सो इट्स ए बेसिक फैक्चुअल क्वेश्चन गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन सो करेक्ट आंसर अपन कोन हबो so fundamental right we have derived it from your US right so US अपन correct answer अब factual based question so 3 more correct answer he jibo all clear fundamental right we have derived it from your USA right US constitution में derive करछे similarly fundamental duty यदि पचारतना कोन हेतंता fundamental duty यदि पचारतना कोन हेतंता fundamental duty आगुर हमर constitution से थिला कि no originally it was not mentioned in your Indian constitution ठीक तो संविधान प्रथम नथिला कोड अपन आसी फंडामेंटल ड्यूटी कमेंट्स करंतु समस्ते सी करेक्ट आंसर फंडामेंटल ड्यूटी वी हैव डिराइव्ड इट फ्रॉम योर कमेंट रे जणांतु मते नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु Consider the following statements with reference to the special majority provisions of Parliament. All clear ना? Any doubt? कोई भी क्वेश्चन से किसी डाउट अछि की?
comment section कौन पाएंगे yes USSR is your correct answer so fundamental duty अपन समस्त लिखंतु so that's your USSR okay so हमर सोवियत यूनियन रो हमें फंडामेंटल ड्यूटी को डिराइव अपन करथले ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन रा पंकर नथिला ओरिजिनली फंडामेंटल ड्यूटी वाज नॉट मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट वाज एडेड इन 42nd अमेंडमेंट 1975 तो आगुर हमर 10टा फंडामेंटल ड्यूटी थिला परवर्ती अवस्था रे 86th अमेंडमेंट 2002 रे सो राइट टू एजुकेशन आ गुडे फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करले टोटल हमर 11टा फंडामेंटल ड्यूटी अपन रहिछि ए भले भाबरे अपन रिवीजन अपन करिवे ऑल क्लियर गोटे टॉपिक लिखले सो अपन निजे निजे रिवीजन अपन करि करि चलबे जे मोर केते कोन मन अछि ठीक अछि त अपन एबळे अपन मेंशन अपन करिवे बहुत थोडे एमसीक्यूज क्लियर हबो एवं तार रिलेटेड आउ किछि किछि साइड रे फैक्चुअल बेस लिखि देले प्रीलिम्स एंड मेंस पे अपन रहि जबो एता होछि प्रीलिम्स रो फैक्ट्स ठीक अछि फंडामेंटल ड्यूटी यूएसएसआर पर सोवियत यूनियन में डिराइव अपन करछे ओरिजिनल इट वाज नॉट मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट 1976 रे 10टा फंडामेंटल ड्यूटी अपन रहितला 86th अमेंडमेंट 2002 रे आउ गोटे फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करिकिनी टोटल हमर वर्तमान 11टा फंडामेंटल ड्यूटी रहिछि ओके फाइन सो फंडामेंटल ड्यूटी इज not enforceable in court of law so that means if your fundamental duty is getting affected so you cannot approach court of law all clear fundamental duty is obligatory in nature eta hochi obligatory fundamental duty is obligatory in nature but fundamental right violate अपन कले अपन रीट इशू अपन को करि फाइन you can go and directly approach supreme court high court without following way of appeal अपन गटे way of appeal अपन कर किछि आवश्यकता अपन नाही way of appeal माने सर कोन ना जतोल अपन किछि गोटे केस रे जतोल अपन जस्टिस अपन दरकार होए अपन फर्स्ट ऑफ ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट अपन कर जिवे फाइन अपन को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सो जिला दौराज्य को पाखु को अपन जिवे सो इफ यू आर नॉट सैटिस्फाइड देन यू विल गो इन अपील टू योर हाई कोर्ट एंड फाइनली टू योर सुप्रीम कोर्ट बट एठी way of appeal दरकार नहीं you can directly go and approach supreme court in case of violation or breach of fundamental rights is this clear बुझी पाले समझते next question Consider the following statements with reference to special majority provisions of the parliament. Special majority constitute a majority that is more than 50% of the total members of house and a majority of 2/3 of the members present and voting. Is this thing clear? स्टेटमेंट अपन ठीक अछि कि नहीं डेफिनेटली स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट पढ़ी के अपन बुझी पारथबे स्पेशल मेजॉरिटी माने आपनकर फर्स्ट ऑफ ऑल 50% रो अधिक टोटल मेंबरशिप हाउस आपनकर सहमति थिबा दरकार देन आपनकर 2/3 मेंबर्स जो माने थिबे से माने आपनकर समर्थन करथवा दरकार द एक्सप्रेशन टोटल मेंबरशिप मींस द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कंप्राइजिंग द हाउस एक्सक्लूडिंग द वैकेंसीज और एब्सेंटीज जेतबेले भी वैकेंसी एवं एब्सेंटीज को हमें एक्सक्लूड करूचे ताल सेटा कोन हे जिवो सेटा आपनकर इफेक्टिव आपन हबो मन पड़ची हमें मेजॉरिटी पढ़िला बेले म आपन कहितली इफेक्टिव मेजॉरिटी जेतबेले आपनकर टोटल नंबर ऑफ हाउस रो सो टोटल नंबर ऑफ हाउस रो भाबिनंतो आपनकर 540 सो 540 टोटल स्ट्रेंथ सेतु जदी भाबिनंतो आपनका एब्सेंट जदी भाबिनंतो 20 जन सो ताली जो 540 से माइनस 20 हैला 520 सो ताहले एटा आपनकर कोन हबो एटा होचे आपनकर इफेक्टिव स्ट्रेंथ आपनकर हबो इज दिस थिंग क्लियर बुझी पाले कि एको में इफेक्टिव स्ट्रेंथ आपनकर को जदल टोटल मेंबरशिप रो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स रो वैकेंसीज बा एब्सेंटीज को तले माइनस करा जाए तो सेतबेले सेटा कोन हुए सेटा इफेक्टिव स्ट्रेंथ आपनकर बनि जाए ऑल क्लियर समस्त बुझी पाले कि तापर देखंतु द स्पेशल मेजॉरिटी इज रिक्वायर्ड इन राज्यसभा फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट को रिमूवल करिया पे को मेजॉरिटी आवश्यकता थाए मो डिस्कशन मध्ये करिछि सो जतले वाइस प्रेसिडेंट को रिमूवल अपन करा जिवो सो इट इज सो एठी कोन दरकार हबो सो आपनकर एठी इफेक्टिव मेजॉरिटी आपनकर दरकार ना कि स्पेशल मेजॉरिटी ऑल क्लियर इफेक्टिव मेजॉरिटी रे आपनकर एठी सो वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव आपनकर करा जाय ऑल क्लियर बुझी पाले कि सो फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट स्पेशल मेजॉरिटी नुहे एटा होचे अपन इफेक्टिव मेजॉरिटी हम मेजॉरिटी पढेला बेले म अपन को सहित डिस्कशन अपन करितली द सेम गोज विथ योर सो ये वाइस प्रेसिडेंट केस है बेसिकली ही इज द ex officio chairman of your Rajya Sabha so that is valid for your speaker and deputy speaker of your Lok Sabha speaker deputy speaker of Lok Sabha को जदि भी remove अपन करिवे ताले भी से effective majority and that same is applicable for your legislative assembly as well ठीक ना नहीं तो speaker and deputy speaker को removal करिवा बा vice president को removal करिवा fine तो ये सब होची आपनकर effective majority आपनकर effective majority remove करा जाय बुझी पाले समझते सो जेतो बळे भी आपनकर vacant of seats रो कथा अपन आसुची vacancies बा absentees को जतल total number of members रो में माइनस करूचे सब बळे सेटा आपनकर effective strength बा effective majority बनिबो बुझी पाले समझते ऑल क्लियर बुझी पाले एटा होची इफेक्टिव स्ट्रेंथ टोटल मेंबर्स माइनस वैकेंसीज हेले इफेक्टिव स्ट्रेंथ इफेक्टिव मेंबर्स जदी आपनकर एठु यार इफेक्टिव स्ट्रेंथ रा 50% हमें नहीं जिबा जेति कि आपनकर अछंती तांकर तले 50% सहमति हे जिवो सेरा इफेक्टिव मेजॉरिटी रे कन्वर्ट आपन हे जिवो बा ताक हम इफेक्टिव मेजॉरिटी आपनकर कहिबा क्लियर सो 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस मींस दैट्स योर इफेक्टिव मेजॉरिटी ओके
क्लियर समस्त बुझी पाले ठीक अछि नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट वन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल ऑथर डिस्क्राइब द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट सो बेसिकली हमर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तो एको मध्ये हम डिस्कशन अपन को करितली एको मध्ये हम अपन को कहिची सो बेसिकली ये जो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन सो हमर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होची तो दैट्स योर यूनिटरी इन स्पिरिट बट फेडरल इन स्ट्रक्चर बा फेडरल इन फॉर्म बोली कि ताको अपन को कहा जाए बट इट्स योर फेडरल इन स्ट्रक्चर बा फेडरल इन फॉर्म बोली कि कहा जाए सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ केसी हुयर सो बी हमर एठी करेक्ट आंसर हबो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन एसएससी सीजीएल अपन ऑलरेडी अपन को पचराइची सो अपन मन रखिए बी अपन एठी करेक्ट आंसर अपन हबो ठीक अछि लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स रिप्रेजेंट द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन पॉलिटी सो हमर को फीचर्स गुडी का फेडरलिज्म रे अपन फेडरल स्ट्रक्चर्स ऑफ इंडियन पॉलिटी रे अपन आसीबो समस्त अपन को कोंतु वेरी वेरी इंपोर्टेंट वन आपण एको क्लासिफिकेशंस करबा जानिबा दरकार ठीक अछि सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखन तो बाइकैमरलिज्म माने अपन कोन बोथ हाउसेस राइट सो टू हाउस अपन में बुझु जाय लोकसभा राज्यसभा भाई बा अपन सो हमर विधानसभा रही छी राइट सेंटर एंड माने हमर जदी देखिबा स्टेट्स रे सो हमें बाइकैमरलिज्म रे हमर राज्यसभा एंड लोकसभा में दीटा हाउस होई छी जेमति कि अपन स्टेट रे हमें विधानसभा विधान परिषद रे कथा अपन को जे सो टू हाउसेस सो टू मींस इट इज ए फेडरल फीचर कहार के डाउट अछि कि सो इट्स बेसिकली ए फेडरल फीचर ऑल क्लियर तापर आपन देखंतु एठी सिंगल सिटीजन ता माने एक मोर डेफिनेटली मोर आसीबो एठी 2 3 4 सो ए मोर भूल हो राइट सो तापर देखंतु सिंगल सिटीजनशिप इज ए कांसेप्ट ऑफ तो ये अपन यूनिटरी राइट जतले अपन यूनिटरी गवर्नमेंट अपन रहइबो सो तार फीचर अपन होची सिंगल सिटीजनशिप फेडरल अपन रहले डुअल सिटीजनशिप पे अपन हवा कथा जेमिति कि यूएसए एन्जॉय करे सो यूएसए होची अपन फेडरल नेशन सो सेते पेंगे तार डुअल सिटीजन थाए सो स्टेट रो भी गोटे नेशन सो स्टेट रो भी गोटे सिटीजनशिप नेशन रो भी गोटे सिटीजनशिप तो डुअल सिटीजन जोटा हमर रहिची सो दैट्स द फीचर ऑफ फेडरल बट इट सिंगल सिटीजन देछि माने एटा होची अपन यूनिटरी फीचर कहार के डाउट की ऑल क्लियर बुझी पाले कि तापर देखंतु इंटीग्रेटेड जुडिशियरी अपन कोन हबो जुडिशियरी हमें जो कहूचे अपन जुडिशियरी हमें जो कहूचे सो हमर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स रहला देन हाई कोर्ट रहला देन सुप्रीम कोर्ट रहला तो ये सब तक कुल मिला के राइट सो यूज इंटीग्रेटेड जुडिशियरी इट्स ए फीचर ऑफ इट्स ए यूनिटरी फीचर एहा होची यूनिटरी फीचर रो कैरेक्टरिस्टिक्स सो फेडरल फीचर अपन कोन हबो ना ऑल कोर्ट्स आर इंडिपेंडेंट फाइन सो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स अपन इंडिपेंडेंट सो अपन हाई कोर्ट अपन सुप्रीम कोर्ट अपन इंडिपेंडेंट सब कोर्ट्स होचे अपन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी अपन होचे इट्स ए फीचर ऑफ लिखित खातारे जुडिशियरी तले अपन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी अपन कहबे फाइन सो दैट मींस दे आर नॉट कोहेरेंट विथ ईच अदर जहां भी जुडिशियरी डिसीजन दे देबो दैट इज फाइनल यू कैन नॉट गो विथ योर वे ऑफ अपील सो इंडिपेंडेंट जुडिशियरी अपन जदी हमें कथा कहबा सो देन इट्स ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर फेडरल फीचर्स ऑल क्लियर बुझी पले कि समझते रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फीचर ऑफ योर सो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कोठी अपन कहबे इट्स ए फीचर ऑफ योर फेडरल फीचर्स ऑल क्लियर बुझी पले कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन माने भाबिनो तो घर को गोटे अपन सो घर गोटे पिज्जा आसी मु सबले पिज्जा एग्जांपल दे सो दैट अपन बुझी परिबे घर जदी अपन पिज्जा आसी सो आपनकर जदी भाबिनो तो तीन भाई भौणी अपन अछंती फाइन सो तीन जन मेंबर्स अपन अछंती सो गोटे बड़ भौणी अछंती दुई जन भाई अछंती सो बापा कहले भाई पिज्जा रा फाळे कर दबो फाळे होची तम बड़ भौणी के दबो सिस्टर रहिबो आउ तमे छोट छोट जो तमे हाफ हाफ कर दबो सेतु आपन को दी भाई जाको खाइबो ऑल क्लियर सो एटा को कोन करा गला रिटर्न लेखि की बापा देले बापा आपन कहिबा को पडिला जदी भाबिनो तो घरे आपन गोटिए छुआ थांता वन चाइल्ड आपन अछि बापा पिज्जा आनी के सीधा धरै दिथनते आपन जहाँ बड़ी था बापा कि माँ किए खाई से किसी कही न था ऑल क्लियर एनी इंस्ट्रक्शंस किसी न था से कॉन्स्टिट्यूशन जो लिपिबद्ध करा जो रिटन अपन हुए सो इट इज ए कांसेप्ट ऑफ योर फेडरलिज्म राइट बाइफर्केशंस अपन होची सो दैट मींस इट आर फेडरल फीचर्स क्लियर बुझी पाले इज द एग्जांपल सब दिए सो दैट अपन रिलेट कर परिबे मन रखि परिबे सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सब अपन सुप्रीम सो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सो बेसिकली इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशन होची सबले अपन सुप्रीम अपन रहबो सो ता ऊपर कोनोसी किछि दैट मींस इट इज बाइंडिंग ऑन ऑल सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सर माने अपन होची सो एहा कॉन्स्टिट्यूशन सर जहां भी प्रिंसिपल्स रहिछि जहां भी बेसिक फिलोसफी रहिछि तो एटा को मानिया पे समस्त अपन बाध्य इट इज बाइंडिंग ऑन ऑल इंक्लूडिंग योर जुडिशियरी एज वेल कोर्ट बा जुडिशियरी मध्ये एको मानिया पे बाध्य फाइन सो बेसिकली supremacy of the constitution is also a basic but federal feature
तो ये मते गोटे अपन फेडरल गवर्नमेंट की फीचर हमें कहि परिबा सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एठी मोर करेक्ट आंसर अपन कोन हे जिवो 1 2 3 राइट। ये दीटा जक 4 5 कटि जिवो 5 कटि गेला 4 कटि गेला तो 1 2 3 तो सी मोर एठी करेक्ट आंसर हे जिवो। बुझी गेला ऑल क्लियर समस्त बुझी पाले की ऑल क्लियर। सो सी मोर एठी करेक्ट आंसर हे जिवो। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फेडरलिज्म एवं यूनिटरी फीचर्स को भलो भाबरे टिके पढियो कि बुटी बुझीबा को चेष्टा अपन करिवे। वेरी वेरी इंपोर्टेंट वन बहुत की कांसेप्ट्स गुडी अपन क्लियर हबो। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन अपन करो फाइन समस्त टिके कर दियंतो। दिस विल बी योर लास्ट क्वेश्चन। A bill amending the Constitution of India requires a prior recommendation of the President of India। आपण माने जानिछन कि नै मु जानिनी आगरु आपनकर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल रे प्रेसिडेंट कर सिग्नेचर मध्ये आपनकर मैंडेटरी नथिला। डू यू नो प्रेसिडेंट मध्ये सिग्नेचर मध्ये अपन करनुथले तले कॉन्स्टिट्यूशनल बिल अपन कोथला प्रायर परमिशंस कथा त अपन छाडी दियंतु बुझी होची त तेनो सेटा अपन को अमेंडमेंट में मैंडेटरी अपन करले के कहि परिबे इन व्हाट मु डिस्कशन मध्ये अपन करिछि। सो 24th अमेंडमेंट 1971 रे प्रेसिडेंट का सिग्नेचर अब जेमति गोटे बिल रे जेतु प्रेसिडेंट इज ए पार्ट ऑफ पार्लियामेंट प्रेसिडेंट होचंती पार्ट ऑफ पार्लियामेंट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट योर पार्लियामेंट सो इट इंक्लूड्स लोकसभा राज्यसभा अलोंग विथ योर प्रेसिडेंट। तेनो जतले गोटे बिल तमे पास करूछो फाइन सो जतले बिल पास करूछो लोकसभा राज्यसभा पास करछन्ते प्रेसिडेंट का सिग्नेचर केमति रहिबनी से सेति पई कि इट्स ए डेरोगेटरी राइट सो इट्स एन ऑफेंस। सो बेसिकली सेटा गोटे प्रेसिडेंट का पई गोटे हास्यास्पद बा गोटे सम्मान रो जदि हमें देखिबा सो तांकर सम्मान अपन क्षुण्ण होतला। सो फॉर दैट रीजन मैंडेटरी करा गला 24th अमेंडमेंट 1971 रे दैट जदि भी आपनकर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पारित करूछन्ते जदिओ आपनकर प्रेसिडेंट ताको फेरई परिबेनी बा प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन दरकार नै बट प्रेसिडेंट का सिग्नेचर एटलीस्ट रहिबो फाइन सो देन ओनली इट विल बिकम एन एक्ट। सो सेति पई कि बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स ए प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रायर रिकमेंडेशन सर आवश्यकता प्रायर रिकमेंडेशन सर आवश्यकता नाही। ऑल क्लियर प्रेसिडेंट करो एठी पावर आपनकर बहुत ही कम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल रे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल रे प्रेसिडेंट का सिग्नेचर जोटी आवश्यकता नथिला जोटी 24th अमेंडमेंट 1971 पर प्रेसिडेंट का सिग्नेचर में मैंडेटरी करले सो प्रायर परमिशंस मध्ये सेठी आपनकर नथिला। ऑल क्लियर बुझी परछन तो। सो स्टेटमेंट 1 आपनकर भूल आपन हे गेला ओके तो करेक्ट आंसर मोर कोन हिजो 2 1 3 पढि दिन थरे व्हेन ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जतबले एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल प्रेसिडेंट को प्रेजेंट होची इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव हिज और हर असेंट एटा बाध्य प्रेसिडेंट बाध्य सेतरे साइन करबे ता माने प्रेसिडेंट पंकर प्रायर परमिशन भी दरकार नै प्रेसिडेंट को तळे रिप्रेजेंट भी कराउ जे त बिल तांका पाकु जीवो एटा तांका पई बाध्यतामूलक साइन करबे इट्स एन ऑब्लिगेटरी फाइन सो एटा ऑब्लिगेटरी से साइन करिवे। A constitutional amendment bill must be passed by both the Lok Sabha and Rajya Sabha by special majority and there is no provision for joint sitting। मन रखंतु जेतोले हमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हमर केते आर्टिकल हुए सो दैट्स योर आर्टिकल 368 एक्सरसाइज अपन करा जाय फॉर योर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल रे प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट कर आवश्यकता नाही। कॉन्स्टिट्यूशन बिल रे प्रेसिडेंट मध्य सो से बिल को फेरई परिबे नाही सो प्रेसिडेंट सेठी साइन करे पे बाध्य ऑब्लिगेटरी एवं सेठी लोकसभा एवं राज्यसभा दीटा जाक हाउस अपन पास करथिबा दरकार। थर्ड होची जदी सेटा अपन पास हे पन बा डेडलॉक होची सेठी जॉइंट सिटिंग रे भी प्रोविजंस नाही देयर इज नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग। ये मध्य गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट या ऊपर मध्य क्वेश्चंस अपन को पचराई जी क्लियर समस्त बुझी पाले की। सो देयर इज नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ओके आर्टिकल 368। बुझीगला ता माने एट लिखि दंतु नो वीटो पावर प्रेसिडेंट कर ए केस रे वीटो पावर आपनकर नाही नो वीटो पावर ठीक है। सो ये थला किछि क्वेश्चंस सो वी हैव ट्राइड टू डिस्कस अ कपल ऑफ क्वेश्चंस व्हिच इज हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम्स जदि कार किछि डाउट अछि अपन कोनतो एल्स वी विल वाइंड अप क्लियर क्लियर कार किछि डाउट एनी इश्यूज fine so thank you everyone wishing you all the best may god bless you all let's wind up this class again we will meet in next class next class रे पुनी थरे अपन देखा हवा पुनी आउ किछ अपन इंपोर्टेंट पॉलिटिक्स अपन डिस्कशन अपन करबा थ्रू योर एमसीक्यूज आगर मु चैप्टर वाइज अपन करूथली सो माने मोर ते सजेशंस आसिला पिला माने कहले दैट सब टॉपिक्स को मिसे कि सर एमसीक्यू करंतु इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू तो दोस हु आर प्रिपेयरिंग फॉर ओपीएससी ओसीएस एग्जाम ओडिशा सिविल सर्विस एग्जाम बा एएसओ एग्जाम सीजीएल एग्जाम पे जो माने प्रिपरेशन करछन्ती बा सब इंस्पेक्टर एग्जाम सब हो तो यू कैन check this class out it will definitely help you a lot thank you everyone and have a good day bye bye thank you